हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बीपीएससी 67 मेंस के लिए ज्योग्राफी ऑप्शनल संभावित प्रश्न लाए हैं। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा तो प्रश्न नहीं होगा। फिलहाल जितना भी प्रश्न है संभावित हैं कि इनमें से आपको अच्छे खासे प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है, इन प्रश्नों के आने की संभावना है और अगर आप लोग इसे अच्छे से ध्यान में रख लेंगे और इनमें कुछ प्रश्नों की व्याख्या भी दी गई है, उन्हीं प्रश्नों की व्याख्या भी आप देखकर अपना वो तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि समय भी बहुत कम है और समय कम होने की वजह से तैयारी भी कुछ ऐसी धुआंधार टाइप की होनी चाहिए कि एग्ज़ाम टाइम पर पंखा देखने की नौबत ना आए और अच्छा खासा नंबर आप जुटा लें, है ना। तो इसमें देखिए जो प्रश्न है, आप बात करें तो पहला प्रश्न इसमें है, 20वीं शताब्दी में भूगोल के विकास पर सांख्यिकीय क्रांति के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। तो ये आपका प्रश्न है, 50 नंबर का है। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के पहले। अच्छा, एक चीज़ और है, अभी जो बदलाव हुआ है शॉर्ट वाला, वो भी हम देखिए कर देंगे नेक्स्ट, इसी जो संडे आ रहा है ना, इसी तक ये भी शॉर्ट वाले भी कुछ प्रश्न करवा देंगे। ठीक है, तो उम्मीद रहेगी कि अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। तो इसमें इसकी व्याख्या भी दी गई है, आप लोग इसमें देख सकते हैं। ठीक है, व्याख्या नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो जाएगा फिर एक एक प्रश्न की व्याख्या। ठीक है, करीब 60 से 70 प्रश्न है और 2-3 वीडियो फिर बन जाएगी। तो ये इसकी व्याख्या भी आप लोग अपना वीडियो रोक कर देख सकते हैं अच्छे से। ठीक है, अगला प्रश्न है, हेमनद द्वारा अपर्दन के कार्यों का विश्लेषण करते हुए इसके द्वारा निर्मित प्रमुख स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए। इसकी भी व्याख्या देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे दी गई है। अपर्दनात्मक स्थलाकृतियाँ हैं, युवाकार की घाटी है, ठीक है, अरेट है, हॉर्न गिरश्रिंग है, निक्षेपात्मक स्थलाकृति हिमोड़ है, उसका चित्र ड्रमलिन एस्कर केम, ये सब चीज़। ठीक है, फिर ये 2 बार प्रश्न हो चुका है फिलहाल, चलिए कोई नहीं। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखेंगे, शीतोष्ण चक्रवात की उत्पत्ति की विवेचना करते हुए उसके जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। तो ये भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसकी भी व्याख्या दी गई किस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, ये एक प्रश्न है, देखिएगा यहाँ पे। अच्छा नहीं, शीतोष्ण चक्रवात को वो नहीं दिया गया है व्याख्या। ठीक है, अब यहाँ पे हिंद महासागर के तलीय उच्चावच विशिष्ट लक्षणों का विवरण विवरण देते हुए महासागर के सामान्य तलीय उच्चावच का वर्णन कीजिए। ये वाला भी प्रश्न है। फिर इसमें आप देख सकते हैं महाद्वीप भी वही सब, हिंद महासागर में भी वही है जो सभी सागर महासागरों में है। हिंद महासागर तलीय उच्चावच आप बताएंगे, तो ये सब आप अटलांटिक, भारतीय, अंटार्कटिक द्रोणी है, ओमान द्रोणी, नटाल द्रोणी, मॉरिशस, सोमाली, अरेबियन, ये सब द्रोणियाँ हैं। इसमें महासागरीय गर्त भी है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक असंतुलन से क्या तात्पर्य है? विश्व के पारिस्थितिक असंतुलन के कारणों और परिणामों की चर्चा कीजिए। एक प्रश्न ये भी हो गया। अगला प्रश्न है, भारत के अपोहा तंत्र का वर्णन कीजिए। उत्तर भारत के अपोहा तंत्र और दक्षिण भारत के अपोहा तंत्र में अंतर भी स्पष्ट कीजिए। ठीक है, एक प्रश्न हो गया। फिर अपर्दन चक्र क्या भैया, इसके बारे में डेविस और पेंक के दृष्टिकोण में अंतर स्पष्ट कीजिए, एक ये भी प्रश्न है। फिर प्रायद्वीपीय भारत की संरचना और उच्चावच की विवेचना करने का एक प्रश्न ये भी था। नदीय प्रक्रम से आप क्या समझते हैं? नदीय प्रक्रम, इसके द्वारा अपरदित और निक्षेपित नदी स्थलाकृतियों का वर्णन करना था। इसकी देखिए व्याख्या क्या दे रखे हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये हम चीज़ें बता चुके हैं। अगला प्रश्न है, चक्रवातों को परिभाषित कीजिए, इसकी विशेषताओं और उनसे प्रभावित क्षेत्रों संबद्ध मौसमी दशाओं का विवरण दीजिए। अब इसमें चक्रवात को की बात करनी थी, परिभाषा है उसकी, उत्पत्ति, विस्तार, आकार, गति, वर्षा, हवा की दिशा। फिर क्षेत्र की बात करें तो उत्तरी प्रशांत क्षेत्र, क्योंकि देखिए इसमें चक्रवात की बात हो रही है, ना तो शीतोष्ण या फिर उष्ण की बात नहीं हो रही। ठीक है, तो चक्रवात की बात हो रही है, उत्तरी प्रशांत क्षेत्र, उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र, मौसमी दशा का वर्णन करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे,
तो भारत को विभिन्न भू आकृतियों में विभाजित करते उत्तर के विशाल मैदान का वर्णन कीजिए। उत्तर का विशाल मैदान वही गंगा का मैदान जो है उसी का वर्णन हमें करना था, ठीक है। विशाल मैदान। चलिए अगला प्रश्न है, जलवायु प्रादेशिकरण के आधार पर भारत के प्रमुख जलवायु प्रदेशों का वर्णन कीजिए। तो हमने ये भी दे दिया, कोपेन ब्लैनफोर्ड को आधार बनाकर ऐसा लिखना था, ठीक है। ये सब आप देख सकते हैं, इसमें व्याख्या दे रखे हैं, थॉर्नवेट का भी है, ठीक है। फिर भारत में जनसंख्या, अगला प्रश्न है, भारत में जनसंख्या के वितरण और घनत्व को नियंत्रित करने वाले भौगोलिक कारकों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। एक प्रश्न ये भी हो गया आपका। फिर भारत में प्रमुख कृषि प्रदेशों के वर्णन करते हुए इसके उत्पादन की असंगतताओं में हरित क्रांति का योगदान स्पष्ट कीजिए। एक प्रश्न हो गया। फिर भारत के आबोहवा तंत्र का वर्णन करते हुए, ये तो फिर से हो गया। बिहार के मुख्य औद्योगिक क्षेत्रों की व्याख्या कीजिए। एक प्रश्न है, बिहार की भौतिक इकाइयों प्रदेश के आर्थिक विकास पर उनके प्रभावों का विस्तृत वर्णन कीजिए। भारतीय मानसून के उद्गम का वर्णन कीजिए। किस प्रकार से भारत की विविधता में एकता का परिचायक है, ये भी स्पष्ट करने के लिए प्रश्न दिए गए हैं, ये ठीक है। और ये जो आपका ग्रुप है ना, उसमें ये सारे प्रश्न करवाए गए हैं। आप लोग यहाँ से ये प्रश्न आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर बिहार के जनसंख्या वितरण को स्पष्ट करते हुए इनसे संबंधित समस्याओं का वर्णन कीजिए, साथ ही उपाय भी आपको बताने पड़ेंगे। तो समस्या बताओ, फिर उसके बाद उपाय भी बताओ भैया। चलो अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए, करते हुए इसका भारतीय समाज पर पड़ने वाले प्रभावों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। मतलब क्या पर बुरा प्रभाव पड़ा होगा, आलोचना करनी है ना, तो आपको ये भी बताना पड़ेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन। क्या भारत में मृदा अपरदन की समस्याओं का वर्णन करते हुए इसके निवारण की चर्चा करनी है। तो अपरदन क्या है वो बताना, अपरदन के रूप बताना है, ठीक है। एक चीज़ और याद रखना, अपरदन भी कई प्रकार का होता है ना। वर्षा की प्रक्रिया, भूमि का ढाल, मिट्टी के प्रकार, ये तो कारण है इसके, ठीक है। ये सब आपको बताना ही बताना है। एक होता नहीं कि वो अपसाल, ये जो पत्ती की पेड़ की पत्तियों से होकर बूंदें नीचे गिरती हैं, फिर कौन सा होता है, फिर नलिका बनती है, अवनलिका होती है, ऐसा उसको। तो ये वाला भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए इसमें ये भी आप वर्णन उसका भी कर सकते हैं। भारत में मिट्टियों के प्रकारों का वर्णन करते हुए बिहार में विभिन्न प्रकार की मिट्टी के वितरण की व्याख्या करने। तो बिहार में मिट्टी हमने देखिए बता दिया है, इसमें आपको देख सकते हैं। बिहार में निकृष्ट कृषि विकास के लिए जिम्मेदार कारकों की चर्चा करें और कृषि के क्षेत्र में परिस्थिति को सुधारने के लिए उपाय साधन क्या हैं ये बताना आपको, ठीक है। प्राकृतिक कारक है, उपाय भी बताना है। फिर सामाजिक वानिकी का परिचय देते हुए इसकी असफलता के कारण और इसके प्रकारों का वर्णन करते हुए इसका उद्देश्य बताइए। तो आपको ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। और एक चीज़ और याद रखना, जैसे जैसे प्रश्न में पूछा जाता है ना, वैसे वैसे आपको बताना भी है, ठीक है। फिर भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं में प्रादेशिक विकास नीति की प्रवृत्तियों का आलोचनात्मक अध्ययन करना, आलोचना, ये बात आपको शब्दों पे ध्यान रखना, ठीक है। फिर योजना और उद्देश्य सब बताना है इसमें, ठीक है। चलिए भारत के प्रमुख जनजाति समुदायों की पहचान करना है और उनकी सर्व प्रमुख समस्याओं और समाधान का वर्णन भी करना है, ये भी 50 नंबर का है। फिर सिंचाई साधनों के लाभों की चर्चा करते हुए भारत में सिंचाई परियोजनाओं का वर्गीकरण कीजिए। फिर बस्तियों के प्रकारों की चर्चा कीजिए, भारत के विशेष संदर्भ में इनकी बनावट का वर्णन कीजिए। फिर भारत में ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप का वर्णन करते हुए भारत की बस्तियों के प्रकारों की चर्चा कीजिए, ठीक है। एक ये भी प्रश्न हो गया। प्रश्न है, ग्रामीण बस्तियों के प्रकार्य बताइए, ठीक है। प्रकार होता है कि प्रकार्य है, इसे प्रभावित करने वाले कारकों की पहचान करते हुए इसकी समस्या का वर्णन भी करना है आपको। फिर नगरीय और ग्रामीण अंतर संबंधों का वर्णन करते हुए नगरों का वर्गीकरण कीजिए और नगर के संदर्भ में केंद्रीकरण की संकल्पना और केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र का वर्णन कीजिए। फिर भारत में मलिन बस्तियों के संक्षिप्त वर्णन करते हुए इसके इनके बुनियादी दुष्परिणाम और सुधार हेतु उपायों का वर्णन करना है। भारत में नगरीय नीति से संबंधित मास्टर प्लान क्या भैया, ये भी आपको बताना। इससे संबंधित नवीनतम घटनाक्रम की चर्चा भी करनी है, ठीक है। चलिए आगे है, एल नीनो क्या है, इसके प्रभाव का वर्णन करना। एल नीनो और दक्षिणी दोलन, एंसो जिसको बोलते हैं, एंसो है ना, ENSO बोलते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा वर्णन कर देना, ठीक है। इसको इसको बताना है इसमें, ठीक है। फिर एक प्रश्न है, माइक्रो क्लाइमेट से क्या अभिप्राय है, इसके प्रकारों का वर्णन करते हुए नगरीय माइक्रो क्लाइमेट का वर्णन कीजिए। फिर अनुप्रयुक्त जलवायु विज्ञान क्या है, वहाँ पे यह किस प्रकार से जल संसाधन विकास, रोग उन्मूलन जैसे सभी मानवीय आवश्यकताओं के लिए व्यावहारिक योजना निर्माण में योगदान दे सकता है, ये भी बताना। फिर अगला प्रश्न है, महासागरीय जल के तापमान की गर्म और शीतलन प्रक्रिया को संक्षेप में बताइए और इसके तापमान को प्रभावित करने वाले कारक
इनके क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वितरण को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो ये कुछ प्रश्न हैं इसमें, और अभी तो और नहीं है, बस इतने ही है। बाकी अभी और जो प्रश्न होंगे जो उसमें प्रैक्टिस करवाएंगे वो सभी प्रश्न हम आपको दे देंगे, और हो सके तो इनकी हम व्याख्या भी आपको देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि व्याख्या भी आपको मिल जाए। ठीक है, और तो फिलहाल इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करेंगे, और अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।